आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस असेसमेंट वर्कशीट नंबर 12। आज की डेट 29/11/2021। नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द क्लास टीचर। यहाँ स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या कहता है, 10 मार्क्स का है, मैक्सिमम मार्क्स 10 है। दिस असेसमेंट वर्कशीट कंटेंट 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। Each question carry 1 marks. Choose the correct option and darken the circle opposite it with पेंसिल और पेन। सर्कल को डार्कन करना है जिसके आंसर सही होंगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है Which among the following is necessary to carry out the blood coagulation in a cut or wound? तो ऑप्शन ए है वाइट ब्लड सेल्स, बी कहता है ब्लड प्लाज्मा, सी कहता है प्लेटलेट्स और डी कहता है रेड ब्लड सेल्स। तो करेक्ट आंसर होगा उसका सी, प्लेटलेट्स। सेकंड क्वेश्चन कहता है इन अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन द वाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म्ड इज ऑफ। ऑप्शन ए कहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी कहता है बैरियम सल्फेट, सी कहता है क्लोरीन, डी कहता है सल्फर। तो रिएक्शन देख लेते हैं क्या है। सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। H2SO4 रिएक्ट करेगा किसके साथ, बैरियम क्लोराइड यानी BaCl2, BaCl2। तो क्या बनाएगा हमारे पास BaSO4 बैरियम सल्फेट प्लस क्या बना देगा मेरे पास, बचेगा क्या यहाँ से जी, यहाँ से बचेगा आपका HCl। यहाँ से तो ये हो जाएगा BaSO4 HCl बच जाएगा प्लस में HCl। ठीक है, तो ये रहा वो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा प्रिसिपिटेट का फॉर्म में। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करने लेना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सेकंड का बी, बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है कि अ रे ऑफ लाइट passes from a medium x to y, medium x to another medium y. No refraction of light occurs if the ray of light hits the boundary of medium y at the angle of। ऑप्शन ए कहता है 120 डिग्री, बी कहता है 90 डिग्री, सी कहता है 45 डिग्री एंड डी कहता है 0 डिग्री। नहीं रिफ्लेक्शन के लिए मान लो कि एक वो मीडियम है। ठीक है, अगर कोई रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली फॉल करता है 90 के एंगल के साथ तो उसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम, मान लो एक्स मीडियम था या वाई मीडियम था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी, करेक्ट आंसर होगा आपका बी 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आ जाते हैं, थर्ड हो गया। क्वेश्चन फोर्थ आपका कहता है कि इन द गिवन रिएक्शन Al2O3 अल्युमिनियम ऑक्साइड का NaOH के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, X प्लस वाटर। X एलिमेंट क्या होगा, व्हाट इज द एलिमेंट X। तो यहाँ X जो होगा ये बनता है NaAlO2। ठीक है, NaAlO2 इसको कहते हैं सोडियम अल्युमिनेट। तो NaAlO2 पहला ऑप्शन है, दूसरा क्या है Na3Al, थर्ड ऑप्शन है Na2O3 और फोर्थ है NaAl2O3। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए, NaAlO2 सोडियम अल्युमिनेट कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कहता है आपका द एंजाइम्स पेप्सिन एंड ट्रैप्सिन आर सेक्रेटेड रेस्पेक्टिवली बाय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, पहले ऑप्शन रीड कर लेते हैं। फर्स्ट कहता है स्टमक एंड पैंक्रियाज, बी कहता है सलेवरी ग्लैंड एंड स्टमक, सी कहता है आपका लीवर एंड पैंक्रियाज, डी कहता है लीवर एंड सलेवरी ग्लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए, स्टमक एंड पैंक्रियाज। करेक्ट आंसर है इसका ए। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है
विच ऑफ द फ्लोइंग फिनोमेना ऑकर व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एड टू वाटर। तो एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो इसमें होता क्या है, आयनाइजेशन होता है, आयनाइजेशन, और दूसरा होता है आपका डाइल्यूशन। ऑप्शन रीड कर लेते हैं, आयनाइजेशन है, न्यूट्रलाइजेशन है, डाइल्यूशन है और साल्ट फॉर्मेशन। तो ये दोनों काम नहीं होगा, यानी फर्स्ट और थर्ड होगा। फर्स्ट और थर्ड जो है, फर्स्ट और थर्ड आपका बी में दे रखा है, फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 6 का बी। 6 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है क्या है, इट इज़ नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ। ए कहता है कंजर्वेशन ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अफोर्ड करता है कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये आंसर इसका सही है डी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम फॉलो करते हैं, इसीलिए रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आपने ये लॉ पढ़ा होगा, ठीक है, कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है कि विच पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस अ मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज इफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज बीइंग यूज्ड। हमारा जनरली जो कनकेव मिरर में जितने भी इमेज बनते हैं वो कैसे बनता है, रियल इमेज बनता है जी। कैसा इमेज बनता है, रियल इमेज बनता है। जो भी इमेज बनता है वो सारा रियल बनता है। एक ही ऐसा केस होता है, जो आपके जितने भी केस आपने पढ़े हुए 6 केस में से एक केस ऐसा होता है जिसमें क्या होता है कि आपका वर्चुअल इमेज बनता है। और वर्चुअल इमेज कब बनता है, जब मान लो कि ये कोई मिरर है, कनकेव मिरर इस तरीके से है, इस तरीके से कनकेव मिरर है। इसमें आपने देखा है कि जब फोकस और पोल के बीच में जब कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसका इमेज इधर बनता है बिहाइंड द मिरर, और ये कैसा इमेज होता है, वर्चुअल इमेज होता है, यानी फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में क्या है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो इससे कम। तो एक ही ऑप्शन है, ए जो है 10 सेंटीमीटर, बी है 30 सेंटीमीटर, सी है 20 सेंटीमीटर, डी है 35 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए। ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा 8th का। ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा आपका। रीजन समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू द फिनोमेनन ऑफ। ए कहता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बी कहता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सी कहता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, और डी कहता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से जो होता है आपका स्काई का कलर ब्लू दिखता है जी। तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 पे आ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा होगा, उसको याद करने का तरीका था ना, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता, इस तरीके से आपने याद किया होगा अपने अपने स्कूल्स में। ठीक है, मैंने याद किया था पसक मजिंटल, तो पसक मजिंटल MAZI। तो ये देखो कंटिन्यूस आ रहा है ना, और ये कंटिन्यूस कहीं नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर कंटिन्यूस नहीं है। या हिंदी में अगर याद कर रखा आपने, केदारनाथ का माली माली आलू जरा फीका, मालिक आलू जरा फीके। ठीक है, तो मालिक कहाँ गया, मालिक है ही नहीं, और देखो जरा आलू फीके नहीं, माली आलू जरा फीके पकाता है, इस तरीके से है ना, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। तो ये जिसका जो करेक्ट ऑर्डर है वो ए सही है। इसका करेक्ट ऑर्डर जो है आपका ए है। ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। एक इम्पॉर्टेंट बात ये बता दूं आपको कि आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये जो यूट्यूब चैनल नेम है वो है अमर सर जी, AMAR अमर SIRJEE। ये आप सिंपली जो है यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो अमर सर जी यूट्यूब चैनल खुल जाएगा। इसमें जो है जितने भी आपके MCQ, हर चैप्टर वाइज आपके MCQ भी बन रहे हैं। कुछ चैप्टर्स के बन चुके हैं MCQ, ठीक है, और कुछ असेसमेंट के भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं। तो आप कृपया जाके अपने क्लास 10th के प्लेलिस्ट में जाके अपने जितने वीडियोज़ हैं उसको जितनी बार देखना है देख सकते हैं। ठीक है, आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम्स बहुत जल्द हैं,
तो इसलिए उस वीडियोज़ को जाकर देख लें, ठीक है। और दोस्तों को बताएं, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।